नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह का समय केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला पल भी हो सकता है। जी हाँ, सुबह का वो शांत, निर्मल और दिव्य समय जिसे हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्रों में इसे सबसे पवित्र समय माना गया है। हर दिन सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का यह समय सिर्फ घड़ी की सुइयों की चाल नहीं बल्कि एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है। कहते हैं इसी समय देवता भी जागते हैं और पूरी सृष्टि में सकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव फैलाती है। सोचिए, अगर इस शुभ घड़ी में आप कुछ खास और सात्विक कार्य करें तो न केवल आपका दिन शुभ बनता है बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का एक नया अध्याय भी खुल सकता है। यह वही समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, जब आपकी प्रार्थनाएं सीधे ऊपर तक पहुंच सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय और शक्तिशाली समय का लाभ उठाने के लिए? दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा ताकि आपकी पुकार सीधे माँ लक्ष्मी तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। यह भी एक पुण्य का कार्य है। एक हथेलियों के दर्शन, देवताओं की कृपा पाने का पहला कदम। जैसे ही आप नींद से जागे, आंखें पूरी तरह भी ना खुली हो, उस पल अपनी दोनों हथेलियों को अपने सामने लाकर देखिए। यह सिर्फ हाथ नहीं है बल्कि एक दिव्य संकेत है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हथेलियों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग में स्वयं भगवान गोविंद का वास होता है। और जब आप यह मंत्र बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करो तब गोविंद प्रभाते कर दर्शन, तो उस पल आपकी आत्मा ब्रह्मांड की उन शक्तियों से जुड़ी होती है जो आपके दिन को न केवल शुभ बनाती है बल्कि हर कार्य में सफलता भी दिला सकती है। 2. धरती माता को प्रणाम। विनम्रता का आदर्श आरंभ। सोचिए, हर रात आपकी थकी हुई देह को धारण करने वाली यह धरती, सुबह जब आप उठते हैं, क्या उसे बिना प्रणाम किए पैर रखना उचित होगा? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, बिना अनुमति धरती पर पैर रखना अशुभ होता है। इसलिए बिस्तर से उठते ही दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कर धरती माँ से क्षमा मांगिए। हे धरती माता, मुझे सहन करने के लिए क्षमा करे। आपका वंदन है। यह छोटा सा प्रणाम आपके भीतर कृतज्ञता और विनम्रता का ऐसा भाव जगाता है जो दिन भर आपको शुद्ध ऊर्जा और सौम्यता से भर देता है। 3. प्रभु स्मरण। ब्रह्मांड से जुड़ने की स्वर्ण घड़ी ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं, एक द्वार है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। अगर संभव हो तो इस समय स्नान करें और भगवान की पूजा करें, दीप जलाएं, आरती करें। लेकिन यदि समय कम हो तो बस एक बार सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना भी चमत्कार कर सकता है। नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यह नाम नहीं, ऊर्जा है। आप इन्हें जैसे ही स्मरण करते हैं, आपका मन शांत हो जाता है और आसपास का वातावरण एक अलग ही प्रकाश से भर उठता है। इस समय की गई साधना सबसे फलदायी मानी गई है, क्योंकि यह वो क्षण होता है जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त के लिए किए जाने वाले सिर्फ 3 नहीं, कई चमत्कारी कार्य है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ जाग रही होती है। यह वह समय है जब हर छोटा सा पुण्य भी 100 गुना फल देता है। तो आइए जानते हैं उन रहस्यमय और शुभ कार्यों के बारे में जो सुबह सुबह करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में आती है सुख, शांति और समृद्धि की बहार। एक घर के एक मुख्य द्वार की सफाई, समृद्धि का स्वागत। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का दरवाजा ही लक्ष्मी माता का प्रवेश द्वार होता है? वास्तुशास्त्र कहता है, सुबह सुबह झाड़ू लगाकर दरवाजे की सफाई करे, वहाँ थोड़ा सा जल छिड़के और संभव हो तो फूलों या रंगोली से उसे सजाए। यह न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि धन और शुभ समाचारों का आमंत्रण भी है। जब द्वार साफ होता है तब ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है और माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में कदम रखती है। 2. गौ माता की सेवा। हर शुभ कार्य की कुंजी गाय को शास्त्रों में देवी का रूप माना गया है। हर सुबह पूजा पाठ के बाद गौ माता का स्मरण और सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। अगर आपके घर के पास सुबह सुबह गाय दिख जाए तो यह संकेत है कि स्वयं देवी आपके द्वारा आई है। उन्हें प्यार से रोटी खिलाए, सिर पर हाथ फेरिए और विनम्रता से प्रणाम करें। इस छोटे से कार्य से आप एक नहीं, कई देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ पा सकते हैं। गाय की आंखों में देखने से एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, जैसे प्रकृति और परमात्मा
एक साथ मुस्कुरा रहे हो। 3. सुबह उठते ही शीशा या नकारात्मक चेहरा ना देखे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह सुबह कुछ देखने के बाद सारा दिन कैसा बीतता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही शीशा देखना उचित नहीं होता, क्योंकि रात की नकारात्मक ऊर्जा अब भी हमारे आसपास होती है। इस ऊर्जा को भीतर जाने से रोकने के लिए सबसे पहले अपनी हथेलियां देखे, भगवान का नाम ले और अपने भीतर सकारात्मकता को आमंत्रित करे। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति या दृश्य को देखने से बचे जिससे मन में नकारात्मक भाव आ जाए, क्योंकि सुबह का मन साफ कागज की तरह होता है जिस पर पहली छाप बहुत गहरी पड़ती है। 4. झूठे बर्तन और गंदगी से बचे। लक्ष्मी माता को ना भगाए। सुबह उठते ही रसोई में झूठे बर्तन दिखना छोटा सा दृश्य लगता है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े होते हैं। रात को बर्तन ना धोने से घर में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है और वहाँ लक्ष्मी ऐसे स्थानों से दूर चली जाती है। इसलिए रात को ही बर्तन धोकर रसोई को साफ करना धन और शांति को आमंत्रित करने का पहला कदम है। 5. सुबह सुबह कटु वचन ना बोले। आपके शब्द ही आपकी शक्ति है। सुबह का शांत वातावरण आपके शब्दों को कई गुना प्रभावशाली बना देता है। अगर आपने किसी से रूखे स्वर में बात कर ली या झगड़ा हो गया तो उसका असर पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ता है। इसलिए सुबह की शुरुआत करें मीठे, प्रेमपूर्ण और शुभ शब्दों से। यह न केवल आपके रिश्तों को मधुर बनाता है, बल्कि आपके मन को भी शांत और प्रसन्न रखता है। 6. नकारात्मक खबरों से दूरी मन का रक्षण बने। जैसे ही आप जागते हैं, अपना मोबाइल उठाना और बुरी खबरें पढ़ना, यह आदत अनजाने में आपके मन को भारी और अशांत बना देती है। इसलिए सुबह के पहले कुछ पल खुद के लिए रखे, शांत बैठे, प्रार्थना करे, सकारात्मक विचार पढ़े, क्योंकि यह समय सिर्फ शरीर के नहीं, मन और आत्मा के जागरण का भी होता है। क्या आप भी सुबह उठते ही टीवी या अखबार खोलते हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं, आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम उठते ही हत्या, राजनीति या चोरी जैसी नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं, तो हम अनजाने में अपने अवचेतन मन को विष दे रहे होते हैं। फिर चाहे हम दिन भर कितनी भी मेहनत कर ले, भीतर एक थकान, एक बेचैनी बनी रहती है। इसलिए सुबह उठते ही भजन सुनिए, ध्यान कीजिए या कोई सकारात्मक ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़िए। यह आदत आपको मानसिक ऊर्जा, शांति और दिन भर की स्पष्टता देगी, जो शायद दुनिया की कोई खबर नहीं दे सकती। सुबह सुबह अशुभ शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसा पहला शब्द वैसा सारा दिन। इसलिए सुबह उठते ही कुत्ता, बंदर या सुअर जैसे शब्दों का उच्चारण करना अशुभ माना गया है। यह प्रतीकात्मक है, मतलब साफ है। आपका पहला शब्द पवित्र हो, शुभ हो। जब आप खुले तो सबसे पहले बोलिए नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। इन शब्दों की शक्ति से न केवल मन जागता है, बल्कि वातावरण भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। घर में गंगा जल या हल्दी जल का छिड़काव एक सरल चमत्कारिक उपाय। क्या आप जानते हैं, गंगा जल केवल पवित्र नहीं बल्कि ऊर्जावान भी होता है, और हल्दी, वह तो भारतीय संस्कृति में शुद्धि और रक्षा का प्रतीक है। तो क्यों न नहाने के बाद हल्दी मेला जल या गंगा जल पूरे घर में छिड़के। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य का संचार करता है। इस प्रक्रिया को रोज की आदत बना लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। सूर्य को जल अर्पित करें। जीवन में रोशनी भरने का सबसे सुंदर तरीका। सूर्य देवता को प्राचीन काल से प्राणों का दाता माना गया है। जब आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा लाल चंदन और अक्षता डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्पित करते हैं, तो यह सिर्फ एक पूजा नहीं होती, यह आपकी आत्मा की ऊर्जा को जागरूक करने की प्रक्रिया होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।